नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सभी को याद हो तो बिल पास करने का मुद्दा चल रहा था, राज्यपाल और प्रेसिडेंट को लेकर के यहाँ पर घसीटा गया था। इसी बीच हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न पूछे थे और प्रथम मैं इसका जवाब चाहती हूँ कि हमारे ऊपर ये बाध्यता है कि हमें बिल इसी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में पास करना है या एक्चुअल में कानून क्या हो जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी प्रेसिडेंट को ऐसे बाध्य किया जा सकता है, राज्यपाल को बाध्य किया जा सकता है या नहीं। तो उसका फाइनल फैसला आ चुका है जो आप सभी के यूपीएससी सेगमेंट से तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। चलिए इस फैसले को अब हम समझ लेते हैं। बिल को रोक नहीं सकते हैं, फैसला समझना, बिल को नहीं रोक सकते हैं। समय सीमा की पाबंदी भी नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब देखो यहाँ पे इनका कहना है ना ही आप बिल रोक सकते हो ना ही आपके ऊपर समय सीमा की पाबंदी है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 14 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछे थे, उन 14 के उन्हें आंसर दिए हैं। सबसे पहला क्या है कि समय सीमा तय नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। यानी कि वो जो 1 मंथ और 3 मंथ वाला क्लॉज था वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि आप ऐसे क्लॉज कुछ लगाएं या फिर रखें, क्योंकि ये संविधान के पूरी तरीके से विपरीत हो जाएगा कि आप राष्ट्रपति के ऊपर ये कह रहे हो कि भैया नहीं 3, फिर उसकी पावर आप मतलब न्यायपालिका एक तरीके से उसकी पावर को नीचे कर रही है, डाउन कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये चीज। दूसरा, देरी होने पर कोर्ट का हस्तक्षेप। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर बिल में अनुचित देरी हो रही है देन सुप्रीम कोर्ट हैज पावर कि वो हस्तक्षेप करेगा और कोई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। अब देखो कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य नहीं होगा। मंत्री परिषद अगर उसके ऊपर कोई सलाह दे रही है या प्रेशर डाल रही तो उसको मानना ही मानना है, राज्यपाल बाध्य नहीं है इस चीज का। आगे आओ, राज्यपाल के पास बिल पास करने पर जो 3 ही संवैधानिक विकल्प होते हैं वो क्या क्या है कि वो बिल को मंजूरी दे दे, बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेजे या फिर बिल को राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भेज दे। बस यही 3 है। राज्यपाल को बिल पर रोक लगाने का अधिकार, तो संविधान के अनुसार यह है कि राज्यपाल के पास विधानसभा द्वारा पारित बिल पर रोक लगाने का जो अधिकार है वो शामिल है इसमें, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुसार राज्यपाल के पास पूरी की पूरी तरह पावर है कि वो क्या कर सकता है, बिल पर रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य, तो समय सीमा निर्धारण करना असंवैधानिक है लेकिन अनुचित देरी पर न्यायिक समीक्षा संभव होगी। ये बात फाइनल डिसीजन यही है हमारा, इतना हमें पता होना चाहिए एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। डीम्ड असेंट की अनुमति नहीं है। संविधान डीम्ड असेंट की व्यवस्था प्रदान करता है, इसीलिए कोर्ट आर्टिकल 142 में ये घोषित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 200 पर स्पष्टता आई है कि गवर्नर अनुच्छेद 200 के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुचित देरी पर कोर्ट का हस्तक्षेप यहां पर रहेगा। बहुत अगर लंबे समय तक आप रोक रहे हो तो भी अच्छी चीज नहीं है। अनुच्छेद 361 की इम्यूनिटी सीमित, गवर्नर को कार्यकाल के लिए कार्यों पर कानूनी सुरक्षा मिलती है लेकिन कोर्ट समय पर निर्णय लेने के निर्देश दे सकता है आपको। राष्ट्रपति कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति अपने पास रखे हर बिल पर न्यायालय की राय के लिए बाध्य नहीं है, न्यायालय से सुपीरियर है भाई। राज्यपाल मात्र रबर स्टैंप नहीं, कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं है, वे संवैधानिक विवेक का उपयोग करते हैं भाई, और ऐसा कुछ नहीं कि आप उनको रबर स्टैंप बना करके कभी भी यूज करो। पहले के फैसले को निरस्त कर दिया गया है जिसमें 2 जजों की बेंच ने बोला था कि 3 महीने की समय सीमा रहेगी और देन उसके बाद आपको बिल पास करना होगा। संविधान पीठ का गठन कर दिया गया है जिसमें सीजेआर गवई है, अध्यक्षता करेंगे। 5 जजों की बेंच है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और एसएस चंद्रचूड़ द्वारा यह फैसला लिया गया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? संवैधानिक है, ठीक है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी महत्वपूर्ण कानून या फिर संवैधानिक प्रश्न की अपनी राय मांग सकता है भाई। जब किसी मुद्दे को लेकर के कानूनी या फिर संवैधानिक अस्पष्टता हो तो ये विषय राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण हो, तब राष्ट्रपति ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं और अदालत से एडवाइजरी ओपिनियन जो है उसको देने का अनुरोध करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय बाध्यकारी नहीं होती है।
राइट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट अगर राय दे रहा है तो भी बाध्यकारी नहीं, फिर भी इनका संवैधानिक और नैतिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट की राय को गंभीरता से लेती आई हैं और उसको उन्होंने शामिल भी किया है प्रेजेंट कानून में। इस प्रक्रिया को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है और ये भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संवाद का जरिया है जो दोनों के बीच में संवाद को बनाए रखता है, दैट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। नाउ राष्ट्रपति ने क्यों क्या क्या सवाल उठाए थे और क्यों उठाए थे, तो आप सभी को पता होगा 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये फैसला दिया था कि राज्यपाल और जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनके पास समय सीमा है 1 महीने और 3 महीने की कि वो क्या करेंगे भैया, अपना निर्णय सुनाएंगे बिल को लेकर के और उसको पास करेंगे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 201 के तहत भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने का निर्णय लेना होगा। ये फैसला अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुरक्षा का अधिकार देती है। इसके बाद सरकार और विशेषज्ञ ने सवाल उठाया कि क्या अदालत कार्यपालिका पर समय सीमा निर्धारित करेगी, जैसे तो क्योंकि दोनों को सेपरेट रखना है भाई, सबकी अपनी अलग, कार्यपालिका विधायिका सब अलग अलग है, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों डिफरेंस, सबकी अपनी अलग अलग पावर है, तो कोई किसी के ऊपर ओवर जुडिशियल नहीं कर सकता है, राइट। नाउ उनका तर्क था कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसके तहत आप ये फैसला सुना रहे हो। राष्ट्रपति राज्यपाल 361 के तहत संरक्षित है पूरी तरीके से, इसीलिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल के जरिए अपनी न्याय मांगी और इसका उद्देश्य न्यायपालिका और कार्यपालिका की संवैधानिक सीमा स्पष्ट करता है। ठीक है, अभी 14 सवाल जो उन्होंने पूछे थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला कि क्या राज्यपाल के पास विधेयक मिलने पर उसके संवैधानिक विकल्प क्या है, क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है, क्या उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा पे संभव है, क्या अनुच्छेद 361 उन्हें पूर्ण संरक्षण देता है, क्या कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है जहां संविधान चुप है, क्या राष्ट्रपति के फैसले भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति पर समय सीमा लागू हो सकती है, क्या राष्ट्रपति को बिल पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी होगी, क्या कोर्ट विधेयक के कानून बनने से पहले उस पर विचार कर सकती है, क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियां सीमित कर सकता है, क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधेयक कानून बन सकता है, क्या अनिवार्य है कि ऐसे संवैधानिक सवाल 5 जजों की बेंच ही सुनेगी, क्या अनुच्छेद 142 केवल प्रक्रिया तक सीमित है या फिर ये मौलिक प्रावधानों को भी प्रभावित करता है, और अंतिम था क्या अनुच्छेद 131 के तहत विवाद को सुलझाने के अलावा कोर्ट के पास और क्या विकल्प हैं। ठीक है, तो ये सवाल थे और इसी पर बहस हो रही थी, इसी पर सारी चीजें डिस्कस करी जा रही थी। संवैधानिक अनुच्छेद जिन पर बहस हो रही थी आर्टिकल 142 कि सुप्रीम कोर्ट को जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का विशेषाधिकार मिला है, क्या ये विशेषाधिकार प्रेसिडेंट के ऊपर भी लगता है, तो नहीं। 143 राष्ट्रपति को राय मांगने का अधिकार है, वो मांग सकती है, दिस इज चेक। 200 राज्यपाल के विधेयक पर निर्णय लेने की शक्ति है और मंत्रिमंडल का प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहेगा। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के पास सुरक्षित विधेयकों पर निर्णय है और वो रख सकता है। 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से पूरी तरीके से छूट है और वो हमेशा रहेगी। फर्दर इससे पहले कब कब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो आपका केसरीनाथ राय मामला दिल्ली विधानसभा के अधिकारों से संबंधित था, तब यूज किया गया। बेरूबारी संघ मामला भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद, केशव सिंह मामला 1964 विधानसभा के विशेषाधिकार से संबंधित, राम जन्मभूमि विवाद, अयोध्या में बाबरी मस्जिद उस पर, गुजरात विधानसभा चुनावों में स्थान को लेकर के निर्णय बाधक, पंजाब हरियाणा जल विवाद तब यूज हुआ, 2G स्पेक्ट्रम, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के, कावेरी जल विवाद, पंजाब टर्मिनेशन एंड एग्रीमेंट एक्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इन सभी पर हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यूज किया गया है और फर्दर जो फाइनल डिसीजन आया वो बेहतरीन निकल करके आया है। ठीक है, तो दिस इज द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिस पर हमने बातचीत करी। इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।